नेक्स्ट हमारे पास है CPFR का टॉपिक, जो कि एक्रोनिम है फॉर कोलैबोरेटिव प्लानिंग फोरकास्टिंग एंड रिप्लेनिशमेंट। ये देखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स का बनाया हुआ एक टॉपिक है, लेकिन ये है कि ये बड़ा आसान है। कोलैबोरेटिव प्लानिंग मतलब मिलजुल के कुछ लोग प्लान कर रहे हैं, पेशेंट कोई भी कर रहे हैं। रिप्लेनिशमेंट का मतलब ये है कि आपकी कोई चीज़ ख़त्म हो गई है कहीं पर, या इस्तेमाल हो चुकी है, अब आपने उसको रीस्टॉक करना है, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बताऊं तो ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा टूल है जो कि आपकी कंपनी के लिए बड़ा यूज़फुल होता है, बड़ा कारआमद होता है। इससे आपकी कंपनी को एक सिस्टम के ज़रिए पता लग रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट्स किस शहर में, किस दुकान पर कितनी मौजूद हैं और कितनी बिक गई हैं, ठीक है। अब ये विजिबिलिटी अगर आपको इस सिस्टम के थ्रू पता लग रही हो तो ये कितनी अच्छी होती है, क्योंकि आपकी कंपनी को एग्जैक्ट पता लग रहा होता है कि इस दुकान के पास आपका स्टॉक ख़त्म हो गया है, तो बजाय इसके कि वहाँ पर कस्टमर्स को अब ये कहा जाए दुकानदार की तरफ से कि जी ये तो अब आना बंद हो गया है, ये अब बनती ही नहीं है, और ये सुनकर वो कस्टमर फिर किसी और कंपनी की प्रोडक्ट लेना शुरू कर दे, तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आपके पास ये मालूमात आ रही हों और आप बासानी अपने उस दुकान तक वो स्टॉक दोबारा रिप्लेनिशमेंट यानी रीफिल कर लें, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है, ये इसमें एंट्रीज होती हैं। कुछ एंट्रीज कौन करते हैं, ये कुछ डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, कुछ रिटेलर्स होते हैं। अब आपकी कंपनी खुद जाके दुकान पर तो नहीं प्रोडक्ट बेचती, उससे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट्स खरीदता है बल्क में, ज़्यादा तादाद में, अपना मार्जिन रख के आगे दुकानदार रिटेलर को बेचता है, रिटेलर उसको अपने दुकान में एक शेल्फ पर लगा लेता है, और वहाँ पर उससे कस्टमर्स खरीदते हैं, और वो भी अपना दुकानदार भी अपना मार्जिन रख लेता है। अब ये जो जो स्टेप, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ने कंपनी से ख़रीदा, कितना खरीदा, आगे कितना उसने आगे दुकानदार को बेचा, दुकानदार ने आगे कितना अपने पास उसके पास पड़ा और कितना आगे कस्टमर को बेचा, इन तमाम स्टेप्स की एंट्रियां हो रही होती हैं, ठीक है। कि इतना बिक गया, इतना रह गया, इतना बिक गया, इतना रह गया, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स की एंट्रियां ये डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स कर रहे होते हैं, इसकी विजिबिलिटी जो है एक सिस्टम के थ्रू वो कंपनी तक पहुंच रही होती है। कंपनी जब देखती है कि इस दुकान के पास ख़त्म हो गए, ठीक है, तो वो फिर एक्शन लेती है, और वो एक्शन में फिर डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता करके उस रेलेवेंट दुकानदार तक अपनी अशिया पहुंचाती है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक है, मैंने आपको इसकी रीवर्डिंग करके भी यहाँ पर दोबारा भी डिस्प्ले कर दिया। अगर आप इसको भी पढ़ लेंगे तो आपको बआसानी पता लग जाएगा। तो ये एक इस तरह से एक प्लानिंग के थ्रू जो है आपको ओवरऑल विजिबिलिटी मिल रही होती है। आपके हैंडआउट्स में डिस्कस किया गया है वेब पोर्टल का मतलब एक सिस्टम है जहाँ पर ये एंट्रियाँ हो रही होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा ग्रॉसरी करने जब आप जाते हैं तो वहाँ पर बार कोड लगे होते हैं उन अशिया पर जो कि आप ख़रीद रहे होते हैं, और एंट्री की जा रही होती है, वहाँ पर सिस्टम में पैसे दिख रहे होते हैं। तो वो भी एक सिस्टम है, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, जिसके थ्रू तमाम एंट्री हो रही होती हैं। उससे एट द एंड ऑफ द डे उस ग्रॉसरी स्टोर को ये पता लग रहा होता है कि उसके पास कितनी अशिया कितनी रह गई हैं और कितनी ख़त्म हो गई हैं। फिर वो ये मालूमात लेके आगे डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता करता है, डिस्ट्रीब्यूटर उसी मालूमात को लेके फिर कंपनी से रब्ता करती है। तो एक अच्छे तरीके से बड़ी आसानी से पता लग जाता है कि स्टेटस क्या है ओवरऑल स्टॉक्स का, ठीक है। तो ये उसी की डिस्कशन है। फिर आगे इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं कि जी इसमें पहले तो ये कि आप फ्रंट एंड पर कुछ पार्टनरशिप करते हैं। पार्टनरशिप किन लोगों के साथ होगी, ऑब्वियसली इन रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ होगी, कि आपने इस तरीके से एंट्रियां करनी है, ठीक है। फिर मिलजुल के प्लानिंग होती है इसकी कि किस तरीके से काम किया जा रहा होगा, प्रोसेस डिफाइन होते हैं, ठीक है। और फिर देखा जाता है कि फोरकास्ट की भी डिमांड के किस जगह पर क्या कितनी डिमांड होगी, उस हिसाब से फिर आप अशिया पहुंचाते हैं अपनी। फिर फोरकास्ट जो है वो जो भी हैं कि अशिया कितनी रह गई हैं कितनी ख़त्म हो गई हैं, वो एक दूसरे के साथ शेयर भी करना होती हैं। लास्ट में इन्वेंट्री की रिप्लेनिशमेंट, मतलब ये है कि उसके बाद अगर आपको ये पता लग जाए कि यहाँ पर ये अशिया ख़त्म हो गई हैं, तो आपने वहाँ पर उसकी रीस्टॉकिंग रीफिल भी करना होता है। वो इवन कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, मिल्क पैक हो सकता है, बिस्किट्स हो सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो ये जी CPFR का टॉपिक है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।